Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next lesson that will be asked in final examination is the 6th lesson of English 1 and its name is about the Jurassic Age. ये lesson हम पहले पढ़ चुके हैं और आज इसका वापस से रिवीजन है आपका. ओके, सो इस लेसन में हम देखेंगे जुरासिक एज क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, दिस लेसन इज अबाउट द डायनासोर्स. ये लेसन है किसके बारे में? डायनासोर्स के बारे में. उसमें हम डायनासोर्स के बारे में पढ़ेंगे. द क्रीचर ऑफ द एंशिएंट टाइम. एंशिएंट मीन्स प्राचीन समय में जो प्राणी थे उनके कौन डायनासोर्स थे, ये आपने मूवी में देखा होगा. ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. बट इन द प्रेजेंट एज नो डायनासोर्स लेफ्ट ऑन द अर्थ. लेकिन आज के टाइम में डायनासोर्स अर्थ पर नहीं है. हैव अ ट्रिप टू द म्यूजियम. आप अपने एक म्यूजियम में जाइएगा विद योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ में, एंड हैव अ लुक एंड वंडर अबाउट देयर साइज. और वहाँ पर देखिएगा और इमेजिन करिएगा कि उनका साइज कितना बड़ा था, कितने बड़े साइज के थे वो. ठीक है, द प्रेजेंट एज इज ट्रूली कॉल्ड द एज ऑफ मैन. प्रेजेंट एज जो है उसको पूरी तरह से मैन की एज बोला जाता है, मनुष्यों की एज बोला जाता है. बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ दिस वर्ल्ड. बिकॉज क्योंकि मैन इस वर्ल्ड की सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट प्राणी है. ठीक है, इट इज देयर इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स मैन टू डोमिनेट एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम. ये उनकी बुद्धिमत्ता है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता. इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता है. दैट हेल्प्स मैन टू, जिसने मदद करी मैन को डोमिनेट करने के लिए, मतलब शासन करने के लिए, एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम. ये पूरा जो लिविंग किंगडम है, लिविंग किंगडम मतलब जिसमें हम रह रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ये इस पूरे संसार पर मतलब राज्य करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए मैन में इतनी पावरफुल पावर्स हैं, इसीलिए उसको एज ऑफ मैन बोला जाता है इस एज को. ठीक है, ही हैज स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन्स. क्या क्या काम करे हैं मैन ने, देखिए. ही हैज स्केल्ड मतलब उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को पे चढ़ाई करी है. हाईएस्ट माउंटेन्स में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करी है. बिल्ड ब्रिजेस, उन्होंने ब्रिजेस बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं. ओवर द माइटी रिवर्स एंड मेड हिज वे थ्रू द डेजर्ट्स एंड द सीज. मतलब बड़ी बड़ी नदियों पर ब्रिजेस बनवाए, पुल बनवाए हैं, और हम रास्ते बनाए थ्रू द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में से होकर और समुद्र में से होकर रास्ते बनाए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, बट थिंग्स वर नॉट द सेम द एंशिएंट टाइम्स. लेकिन प्राचीन समय में चीजें ऐसी नहीं थी, नॉट द सेम, इस तरह से नहीं थी. अराउंड 230 मिलियन ईयर्स एगो, 230 मिलियन ईयर्स एगो द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाय जाइंट रेप्टाइल्स. वर्ल्ड पर किसका शासन था? जाइंट रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स, ये जो डायनासोर्स थे ना, ये जो अभी आपने लिजर्ड देखी होगी उसकी ही स्पीसीज थी ये. तो ये सोचिए, अभी लिजर्ड तो कितना छोटे साइज की होती है, बट दे डायनासोर्स वर सो मच बिग एट दैट टाइम. ओके, इट लास्टेड अप टू 65 मिलियन ईयर्स एगो. और वो कितने टाइम तक जिंदा रहे? 65 मिलियन ईयर्स तक जिंदा रहे वो डायनासोर्स. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द जुरासिक एज. इसलिए उस एज को जुरासिक एज बोला जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम सो मेनी डायनासोर्स वर देयर. ठीक है, इसलिए उस एज को जुरासिक एज बोला जाता था. ओके, दीज जाइंट रेप्टाइल्स आर ऑल कॉल्ड डायनासोर्स. इन जाइंट रेप्टाइल्स को बोला जाता था डायनासोर्स. द वर्ड डायनासोर मीन्स अ वेरी बिग फियरफुल लिजर्ड. डायनासोर का मतलब है एक बहुत बड़ी डरावनी छिपकली. ठीक है, द डायनासोर्स वर रिलेटेड टू द प्रेजेंट डे क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स. ये डायनासोर्स जो है ये किससे रिलेटेड थे, मतलब किसकी स्पीसीज थे? आज के टाइम में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड जिस स्पीसीज के हैं, उसी स्पीसीज के ये डायनासोर्स थे, उसी जाति के ये डायनासोर्स थे. ठीक है, द वर्ल्ड इन द जुरासिक एज में बी कॉल्ड एज द जुरासिक पार्क. और जो जुरासिक एज में जो वर्ल्ड था उसको हम जुरासिक पार्क के नाम से भी बोल सकते हैं. अभी जैसे अब इस टाइम पे तो एज ऑफ मैन बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो एज था उसको जुरासिक पार्क बोला जाता था जब ये डायनासोर्स थे. ठीक है, बिसाइड्स जाइंट रेप्टाइल्स, जाइंट रेप्टाइल के अलावा इट कंटेन द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स. उस टाइम में पहले जो फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स में फूल होते थे, वो भी थे कोन बेयरिंग प्लांट्स. ऐसे कोन के शेप के उनमें फूल निकलते थे. उस टाइम पे वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते थे. एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स, और कई तरह के इंसेक्ट्स भी होते थे, कीड़े भी होते थे कई तरह के. ठीक है, देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल्सो. और उस टाइम पर क्रोकोडाइल भी थे. हाँ, मगरमच्छ भी थे उस टाइम पर. इन द जुरासिक एज द अर्थ वॉज क्वाइट वार्म. जुरासिक एज में जो अर्थ थी वो थोड़ी गर्म थी. ओके, मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर लैंड एनिमल्स. काफी जो अधिकतर डायनासोर हैं वो लैंड एनिमल्स थे, मतलब जमीन पर रहने वाले रहा करते थे वो. दे लिव्ड इन वेटलैंड्स ऑफ नियर द रिवर्स. वो कहाँ रहते थे? रिवर्स के पास में, जो वेट मतलब गीली जमीन होती थी
उसके पास में वो रहते थे। सम लिव्ड इन वाटर, और कुछ डायनासोर्स पानी में भी रहते थे। सम ऑफ देम कुड इवन फ्लाई, उसके कुछ डायनासोर्स उड़ते भी थे। ओके, मैनी ऑफ देम वर वेरी बिग वाइल सम वर क्वाइट स्मॉल, कुछ काफी बिग थे एंड बिग वाइल सम वर क्वाइट स्मॉल, और कुछ काफी छोटे भी थे। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये वाले डायनासोर का साइज देखिए और इसका साइज देखिए। सो दिस डायनासोर इज सो स्मॉल एंड दिस इज हाउ मच बिग दिस डायनासोर इज। ओके, मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर प्लांट ईटर्स, जो अधिकतर डायनासोर्स थे वो क्या थे, प्लांट ईटर्स थे, मतलब वो प्लांट को खाते थे। बट सम डायनासोर्स वर फ्लैश ईटर्स, लेकिन कुछ डायनासोर्स जो थे वो फ्लैश मतलब मांस भी खाते थे। ठीक है, मैनी ऑफ देम वर मोर देन 10 मीटर्स टॉल, और उनमें से कई सारे डायनासोर्स जो थे वो मोर देन 10 मीटर्स टॉल, मतलब 10 मीटर से भी ज्यादा, मोर देन मतलब ज्यादा लंबे थे, एंड अप टू 28 मीटर्स लॉन्ग, और अप टू मतलब 10 मीटर से लेकर 28 मीटर्स तक भी उनकी लंबाई थी। ठीक है, दे वर मेनी टाइम्स हैवियर देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट्स, आज के टाइम में जो एलिफेंट है उनसे कई गुना ज्यादा भारी थे, वो हैवी थे। ठीक है, देयर नेक्स एंड टेल्स वर वेरी लॉन्ग, उनके नेक और उनकी पूंछ जो थी वो बहुत लंबी होती थी। अमंग देम टायरानोसॉर्स स्पीसीज वर द लार्जेस्ट इन साइज, और उनमें जो टायरानोसॉर्स नाम की एक स्पीसीज थी क्रोकोडाइल की, वो सबसे बड़े थे साइज में। टायरानोसॉर्स वर अबाउट 16 मीटर्स लॉन्ग, टायरानोसॉर्स कितने बड़े थे, 16 मीटर लंबे थे वो। दे मूव्ड ऑन देयर हाइंड लेग्स, वो उनके पीछे के पैरों पर चलते थे, उनके आगे के पैर, जैसे लिजर्ड में 4 लेग्स होते हैं ना, तो ये जो टायरानोसॉर्स थे वो उनके हाइंड लेग्स मतलब पीछे के पैरों से चलते थे। एंड यूज देयर 4 लेग्स टू कैच देयर प्रे, और उनके जो आगे के पैर होते थे उनसे वो प्रे मतलब अपने जो उनका शिकार होता था उसको पकड़ने का काम करते थे वो अपने 4 लेग्स से। 4 लेग्स मतलब आगे के पैर, हाइंड लेग्स मतलब पीछे के पैर। ठीक है, दे इवन एट अदर डायनासोर्स, और वो दूसरे डायनासोर्स को भी खा लेते थे। सम डायनासोर्स लुक्ड लाइक बर्ड्स, और कुछ डायनासोर्स बर्ड्स के जैसे भी दिखते थे। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज नो मैन ऑन द अर्थ, उस टाइम पर अर्थ पे कोई भी मैन नहीं था। ओके, द डायनासोर्स रूल्ड सुप्रीम इन लैंड एंड वाटर, और डायनासोर्स का ही राज्य था पूरे जमीन और पानी में, सब जगह डायनासोर्स ही डायनासोर्स होते थे उस टाइम पे। ऑफन ग्रेट बैटल्स वर फॉट बिटवीन दीज जाइंट्स, प्रायः ग्रेट बैटल्स मतलब युद्ध भी हो जाता था, लड़ाइयाँ भी हो जाती थी इन बड़े बड़े डायनासोर्स के बीच में, जाइंट्स बड़े बड़े जाइंट डायनासोर्स के बीच में लड़ाई भी हो जाती थी कभी कभी। ठीक है, इट इज सेड दैट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो देयर केम अ बिग चेंज इन द एनवायरनमेंट, ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स एगो, इतने टाइम पहले देयर केम अ बिग चेंज, काफ़ी बड़ा चेंज आया इन द एनवायरनमेंट, जो वातावरण था उसमें काफ़ी चेंज आया। द क्लाइमेट बिकेम एक्सट्रीमली कोल्ड, जो जलवायु थी वो बहुत कोल्ड हो गई, एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड हो गया। ऑन मेनी प्लेसेस द लैंड वॉज कवर्ड विद डीप स्नो, कई जगहों पर लैंड वॉज कवर्ड विद डीप स्नो मतलब काफ़ी गहरी अच्छी मोटी मोटी बर्फ जम गई। जबकि डायनासोर्स तो वार्म, उस टाइम पर अर्थ वार्म थी तो डायनासोर्स तब सर्वाइव करते थे, बट आफ्टर सम टाइम द एनवायरमेंट चेंज एंड द लैंड अर्थ बिकेम कोल्ड, ठंडी हो गई अर्थ। मेनी वेटलैंड्स डिसअपीयर्ड, जो वेटलैंड्स थे वो गायब हो गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ जम गई। सिंस डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, डायनासोर्स जो थे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, दे नीडेड हीट फ्रॉम द सन, उनका ब्लड जो था कोल्ड था इसलिए उनको सन से हीट चाहिए थी टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। मूव अबाउट, टू स्टे अलाइव है मूव अबाउट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या अलाइव मीन्स जिंदा रहने के लिए उनको सन से हीट चाहिए होती थी, बिकॉज दे वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, दे कुड नॉट इवन मूव टू कलेक्ट देयर फूड, तो वो व्हेन द एटमॉस्फेयर बिकेम कोल्डर, तो जब एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, देयर बॉडीज बिकेम स्लोअर एंड स्लोअर, उनकी बॉडी धीरे धीरे स्लो होती गई। क्यों होती गई? दे कुड नॉट इवन मूव टू कलेक्ट देयर फूड, वो मतलब इतना उनको वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे उस वेदर में, इतना ठंडा हो गया था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना लेने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, इतनी उनकी बॉडी स्लो हो गई थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ हंगर, उसकी वजह से कई सारे जो थे मर गए, भूख की वजह से मर गए। वाइल सम अदर्स डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, और कुछ काफ़ी ठंड की वजह से मर गए। सून देयर वर नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, और जल्दी ही वर्ल्ड में कोई भी डायनासोर्स नहीं बचे। ठीक है, क्रोकोडाइल्स वर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्रोकोडाइल भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही है। ठीक है, व्हेन इट बिकेम एक्सट्रीमली कोल्ड, जब एक्सट्रीमली कोल्ड हुआ तो डायनासोर्स तो मर गए और क्रोकोडाइल्स कैसे जिंदा रह गए? दे मूव्ड डीप इनटू वाटर टू कीप देमसेल्व्स वार्म, उन्होंने क्या करा, अपने खुद को गर्म रखने के लिए वो डीप इनटू वाटर मतलब काफी में पानी में गहरे में चले गए।
ये डायनासोर्स नहीं जा पाए, ये नहीं कर पाते थे वो। Thus crocodiles continued to live. इसलिए क्रोकोडाइल्स आज भी जिंदा है। वी कैन सी क्रोकोडाइल्स इवन टुडे, हम क्रोकोडाइल्स को आज भी देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट सी अ लिविंग डायनासोर नाउ, लेकिन हम अभी डायनासोर को नहीं देख सकते क्योंकि वो है ही नहीं कोई भी। वी कैन ओनली सी देयर ह्यूज स्केलेटन्स इन द म्यूजियम्स एंड वंडर अबाउट देयर साइज। हम सिर्फ उनके बड़े बड़े स्केलेटन, उनके कंकाल को म्यूजियम में देख सकते हैं और उनके साइज के बारे में वंडर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। Steven Spielberg, a famous movie maker of America, made a movie named The Jurassic Park. स्टीवन स्पीलबर्ग जो एक फेमस मूवी मेकर है अमेरिका के, उन्होंने एक मूवी बनाई थी जुरासिक पार्क, इन विच ही वीव द स्टोरी ऑफ डायनासोर्स। उन्होंने उसमें डायनासोर के बारे में बताया था, उनकी पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे वो अटैक करते थे, क्या करते थे विद मॉडर्न मैन, मतलब आज आधुनिक युग के लोग जो हैं, आदमी लोग जो हैं, उनके साथ में एक मूवी बनाई हुई है। द फिल्म बिकेम इमेंसली पॉपुलर, काफ़ी इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, एंड इट वॉज डब्ड इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, हिंदी के अलावा और वो काफ़ी लैंग्वेजेस में डबिंग भी हुई उसकी। इंग्लिश में तो बनी थी, तो हिंदी में भी डबिंग हुई उसकी, और उसके बाद और भी लैंग्वेजेस में उसकी डबिंग हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल आपको लेसन को बहुत अच्छे से समझना है, समझेंगे तो ही आप इसकी बैक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसके वर्ड मीनिंग और इसकी जो बैक एक्सरसाइज जो भी मैं एग्जाम में पूछने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसको डिस्कस करूंगी, सो उसको भी अभी आपको देखना है।